मतलब वो इतना लो सिचुएशन था मेरी लाइफ का कि बोतल या बुक, वो दो ऑप्शंस थे उस टाइम पे, वैसा वाला ऑप्शन वो था। तो उस टाइम पे आई पिक बुक्स। एंड फर्स्ट बुक मैंने जो उस टाइम पे पढ़ी थी, जिसने भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आ रही है, इससे ज्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिचुएशंस है ना, वो श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस की सिचुएशन रामायण में दी हुई है। इसीलिए कहते हैं रामायण और गीता हमें जीना सिखाती है। क्योंकि जो हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है वो कोई नई सिचुएशन थोड़ी है। पहले क्या महाभारत में किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं होगा? पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ? पांडवों के साथ भी तो यही हुआ था कि कभी उनको वो जला रहे हैं, कभी उनको वो जहर दे रहे हैं, कभी उनको किस प्रकार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वैसे करके डिटेल में जब हम महाभारत, गीता, रामायण इनको स्टडी करते हैं, सीरियल वाला नहीं, डिटेल में जब स्टडी करते हैं, तब हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में क्या करना। एट द 50th डे you will have the transformation you need in your life। जो ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट हम मन में सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ कब अच्छी होगी, कब अच्छी होगी, वो 50 दिन के 50 चैलेंज करने के बाद यू विल बी अ चेंज मैन, आई गारंटी। इस तरीके से हम उस गेम को प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे एंड यू विल। So, hi everyone, this is Manish and I welcome you all to our YouTube channel, The Insights Room. And आज हमारे साथ बहुत ही वंडरफुल गेस्ट हैं, मिस्टर अमन चोपड़ा, जो कि अभी करंटली फोर्थ ईयर में है। बट ये जो फेमस हैं, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे, सो जब ये स्टेज में आते हैं और अपने भजन गाते हैं, सो एक अलग ही वाइब आ जाती है उसकी। एंड सारी ऑडियंस जो है कि वो खड़े होकर बहुत ही अच्छे से चीयर्स करती है और आनंद में झूम जाती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। सो आई गेस ज्यादा देरी ना करते हुए चलेंगे अमन भैया के इंट्रोडक्शन के साथ। Okay, so first of all, thank you so much, Manish, for inviting me for the podcast session. And I'm grateful that you invited me. The thing is कि या कॉलेज में बेसिकली कहीं ना कहीं मेरा शायद, मुझे शायद ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंसेस, स्पेशली जो रिसेंटली भजन परफॉर्मेंसेस हमने दिए हैं कॉलेज में। राइट। लाइक ऐसा हमेशा से ऐसा नहीं था कि हम कॉलेज में भजन ही गाते थे। इन आवर सेकेंड ईयर हम लोगों ने नैक, जब नैक विजिट हुआ था तब हम लोगों ने नैक विजिट में भी परफॉर्म किया था, कवालीज भी गाई है, काफी मटेरियल सॉन्ग्स भी गाए हैं। बट एक ऐसा पॉइंट आया था मेरी कॉलेज लाइफ में जब मैंने डिसाइड करा कि आई विल नॉट परफॉर्म। बस मैंने और वो एक पूरा सेमेस्टर मैंने परफॉर्मेंस तक नहीं दिया था, एक भी परफॉर्मेंस मैंने नहीं दिया पूरे सेमेस्टर। आई रेगुलरली यूज टू वेयर फॉर्मल्स एंड रेगुलरली गो टू क्लास। एंड मेरी पूरी क्लास हैरान थी कि वाई अमन चोपड़ा इज कमिंग टू क्लासेस, और वो भी परफेक्ट टाइम पे जब कोई भी नहीं आ रहा है, एंड विद वेरी सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी। तो एक ऐसा फेज भी आया था कॉलेज लाइफ में। और उस पूरा सेमेस्टर आई नेवर परफॉर्म्ड। एक आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर था या फिफ्थ सेमेस्टर था, फिफ्थ सेमेस्टर था आई गेस। तो वो पूरा सेमेस्टर परफॉर्म ही नहीं किया। तो बट लेटर ऑन जब काफी चीजें क्लियर हुई, देन वी स्टार्टेड दिस टीम मोरपंख एंड द भजन परफॉर्मेंसेस you have seen us giving in the college, right? या एंड आई हैव एंजॉयड दैट अ लॉट। Okay, so thank you. ओके, अच्छा तो थोड़ा सा आप बताओगे अपनी टीम मोरपंख के बारे में। ओके, सो टीम मोरपंख हमने गीता जयंती पे फाउंड करी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी वी सेलिब्रेटेड गीता जयंती। ठीक है। एंड जब हमने गीता जयंती सेलिब्रेट करी थी तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी कि ग्राफिक एरा में टेडेक्स हुआ था। तो जिस ग्रैंड लेवल पे टेडेक्स हुआ था, उस ग्रैंड लेवल पे हमने गीता जयंती सेलिब्रेट करनी है। हमने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े बैनर्स, बहुत सारी चीजें हमने करी थी। मतलब हिल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था, ओडी के अंदर गीता जयंती करके। और कई सारे ऐसे बैनर्स लगाए, बहुत अच्छी मार्केटिंग करी। इनफैक्ट ऐसी मार्केटिंग करी कि 400 की कैपेसिटी थी उस ऑडिटोरियम में जहां पर गीता जयंती सेलिब्रेट करनी थी, और वहां 800 लोग पहुंच गए। एंड फॉर दैट रीजन हमें वहां से सबको भेजना पड़ा। एंड
पीपल वर वियरिंग एथनिक एंड एवरीवन गॉट टू नो दैट आज गीता डे है, आज गीता डे है। जब मैं वहां से जा रहा था, तो जब पूरा सेलिब्रेशन हो चुका था गीता जयंती का, तब मेरे हाथ में क्या था, भगवान की फोटो थी, और मैं वो लेकर जा रहा था। बेसिकली जो ये फोटो आप देख रहे हो पीछे, ये मुझे उस दिन वहां पर गिफ्ट दी थी प्रभु जी ने, बिकॉज आई हेल्प्ड इन सेलिब्रेटिंग गीता जयंती। तो मेरे हाथ में ये फोटो थी। मैं अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि उस समय मुझे ऐसे कुछ लोग आपस में बात करते हुए मिले, एंड दे वर इन एथनिक एंड दे वर से कि आज पता है, आज गीता डे था। एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि ओह माय गॉड यार, लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कुछ गीता जयंती जैसी चीज भी होती है। क्रिसमस सबको पता होगा, न्यू ईयर सबको पता होगा, लेकिन अपने कल्चर के बारे में आज लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे तुझे पता है आज गीता डे था। तो मुझे लगा कि ये कितना मीनिंगफुल है ये चीज करना। सो इन गीता जयंती हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर करा था, और एक मैशअप बनाया था भजन्स का, ठीक है। और वो मैशअप बनाया था, और ऐसे ही कुछ हमने नाम रखना था टीम का, जो अब हमने एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर करा था गाने के, भजन गाने के लिए। तो टीम का कुछ नाम रखना था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या नाम रखे, बांसुरी ऐसे करके कई नाम हमने सोचे। तो हमने एक नाम रख दिया, मोरपंख, टीम मोरपंख, जिसको आज आप इतना इतना लोगों ने इतना प्यार दिया। और वो टीम मोरपंख का जो वो फर्स्ट मैशअप था, वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उस अकेले मैशअप को 100 से ज्यादा इंस्टाग्राम पेजेस में रिपोस्ट करा उसने। चाहे वो गंदे से गंदा मीम पेज है, चाहे वो कोई अडल्ट्री का पेज है, चाहे वो कोई न्यूज वाला पेज है, हर जगह, हर जगह इट वाज पोस्टेड। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि हम लोग भगवान के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग भगवत गीता जयंती, बिकॉज भगवान गीता में ही कहते हैं, दोज हु प्रमोट द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, दे आर माई फेवरेट, लाइक दे आर डूइंग द बेस्ट सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी। सो दिस वॉज द ओनली इंटेंशन आई हैड। बट उसके बाय प्रोडक्ट में भगवान ने क्या क्या नहीं दे दिया, मतलब समझ रहे हो, फेम से लेके नेम से लेके सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर जो फुलफिलमेंट है वो चीज हमको मिली। तो वो टीम मोरपंख वो गीता जयंती से ही फाउंड हुई हमारे कॉलेज में। एंड दैट्स इट फॉर द टीम मोरपंख। और अभी तो बहुत अच्छे से चीजें चल रही है। रेगुलरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैशअप्स बनाते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं। और अभी तो आउट ऑफ द कॉलेज भी हमें काफी इनविटेशंस आते हैं, और बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है। तो वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर सपोर्टिंग अस। ओके, सो भैया, भैया सही बात है कि आप मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लाइक अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। और इससे मतलब लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और लाइक काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है इससे, काफी लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है इस चीज से। अच्छा, मतलब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए और कब एंटर हुए? ओके, फॉर माय ओन स्पिरिचुअल जर्नी, या हमने Yes. कॉलेज में कैसे स्टार्ट नहीं किया? नहीं नहीं, आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, बेसिकली ऐसा था कि भगवत गीता और ये सब चीजें मैं जो तब भी पढ़ता था व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो तब भी ऐसा होता था कि गीता का तो मैं पाठ कर रहा हूँ घर में बैठ के, ऐसा था, मम्मा ने कहा है या ऐसे करके। और काफी बचपन में भी काफी ऐसे स्पिरिचुअल ऐसा होता था, हमारे घर बहुत सारे संत लोग, साधु लोग आते रहते थे, संत महात्मा लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन तो था। तो जब आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए जब मैं बाहर गया था अपने घर से, तब ये थोड़ा कनेक्शन मिस हुआ। एंड तब ऐसा हुआ कि उसमें फोकस हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ 11th में, तो पूरा टाइम वहां पर दिल्ली में सस्टेन करने में लग गया। 12th में जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, और उसके बाद जब कोविड आ गया, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सरकमस्टांस हुए, दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। एंड दैट टाइम आई आई स्टार्टेड रीडिंग सम सेल्फ ग्रोथ बुक्स। मतलब वो इतना लो सिचुएशन था मेरी लाइफ का कि बोतल या बुक, वो दो ऑप्शंस थे उस टाइम पे, वैसा वाला ऑप्शन वो था। तो उस टाइम पे आई पिक बुक्स। एंड फर्स्ट बुक मैंने जो उस टाइम पे पढ़ी थी, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, सक्सेस थ्रू द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बाय नेपोलियन हिल। तो वो बुक मैंने रीड करी। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ ग्रोथ बुक्स, बहुत सारा सेल्फ ग्रोथ स्टफ्स मैं पढ़ रहा था, ठीक है।
उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे से काफी कहा कि ये सब तो कुछ, ये सब तू इतनी सारी ये सब बुक्स पढ़ रहा है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, भगवत गीता तू पढ़, भगवत गीता में ही है जो भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद और भी कई रीजंस मिले भगवत गीता को पढ़ने के। तो अभी मैं ढूंढ रहा था भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए। दैट टाइम आई सो अ पर्टिकुलर वीडियो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑन यूट्यूब, द बायोग्राफी ऑफ स्वामी श्रीला प्रभुपाद, राइट। सो व्हेन आई वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, मैंने लिटरली उसी वक्त अपनी स्कूटी निकाली, जैसे ही वो वीडियो खत्म हुआ वैसे ही अपनी स्कूटी निकाली, और आई परचेज दिस this this Bhagavad Gita. Okay, this Bhagavad Gita as it is. I purchased this and कुछ भी नहीं, सीधे इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सीधे पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था मेरे लिए इसको समझना, भगवत गीता को। बट द फैक्ट वाज, भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज समझ में आई थी। प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता में एक चीज को बहुत ज्यादा रिपीट किया है, दैट इज कृष्ण भावना भवित, कृष्ण भावना भवित। कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। तो भगवत गीता जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना ही समझ में आया कि आ, हमें कृष्ण भावना भवित होना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, दैट्स इट। तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी थी जो मेरे को भगवत गीता से मिली थी। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्ट, एंड वही एक चीज है जो आज आपको दिखती है। टीम मोरपंख हो, चाहे वो लर्न गीता लिव गीता हो, चाहे वो सखा ऐप हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब ये जो उसके रूट है ना, वो ये भगवत गीता में है जो प्रभुपाद ने दिए, जो शिला प्रभुपाद की कृपा से मिले। दैट वाज कृष्ण भावना भवित, कृष्ण के लिए कर्म करो। इनफैक्ट गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, यत करोषि यद शनासी यज्जु होशी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम। whatever you do it for Krishna, whatever you do it for me. So these are the roots जिसके ऊपर मेरा हमेशा ट्राई रहता है टू वर्क अपॉन, लाइक दैट। ओके भैया, काफी सही कहा आपने, काफी लाइक अच्छा लगा सुन के। मेरा लाइक आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे पूरी हम्म भगवत गीता पढ़ी है, तो आपको मतलब हम्म। उसमें सबसे प्रभावित करने वाली चीजें क्या लगी हैं? मतलब कुछ पॉइंट्स बता सकते हो लाइक, जो कि हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं। सो भगवत गीता में जो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, वो भगवान कृष्ण का जो मोटिवेशन देने का स्टाइल है, वो खुद वो ही सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। जैसे जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया था और वो बैठ गए थे और बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तब कृष्णा ने कैसे उनको मोटिवेट करा और कैसे उनको कन्विंस करा अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए, ये पर्टिकुलर चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड जैसे चार लेवल्स होते हैं पता है मोटिवेशन के, मोटिवेशन बाय फियर, मोटिवेशन बाय डिजायर, मोटिवेशन बाय ड्यूटी और मोटिवेशन बाय लव। तो इन चारों लेवल्स के ऊपर लेकर गए कृष्णा अर्जुन को। चार देखो, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो कृष्ण ने डांटा उनको, क्या, क्लेब्यम शूद्रम दौर्बल्यम तक त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। अरे ये शूद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ और खड़ा हो और युद्ध कर। ठीक है। फिर उसके बाद अर्जुन को क्या बोलते हैं कृष्णा, कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, क्षत्रिय के लिए तो ये कितनी बुरी चीज है, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कृष्ण बोलते हैं, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी पे राज्य मिल जाएगा। मोटिवेशन बाय डिजायर। फिर कृष्णा इसके भी ऊपर लेकर जाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणे। कि तुम बस युद्ध करो और फल की इच्छा मत करो, मतलब कर्म के लिए कर्म करो, ना कि जीत या हार की चिंता मत करो, लाइक दैट। ठीक है। फिर इसके भी ऊपर ले गए कृष्णा उसको चैप्टर 9 में, क्या है, यत करोषि यद शनासी यज्जु होशी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम। कि वट एवर यू डू इट फॉर मी। मैं बोल रहा हूँ युद्ध करने के लिए, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है, दैट्स इट। तो ये काफी इंस्पायरिंग लगा कि मोटिवेशन बाय फियर से लेके मोटिवेशन बाय डिजायर, फिर मोटिवेशन बाय ड्यूटी और फिर मोटिवेशन बाय लव। और फिर उसके ऊपर भी ले गए चैप्टर 11 में, जब भगवान कृष्ण ने गीता में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो बताया कि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब ऑलरेडी मैंने मार दिया है, तुम बस एक मीडियम हो जिसके द्वारा ये सब कुछ हो पा रहा है। मतलब तुम बस एक मीडियम हो, तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो, इतने छोटे हो कि कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। तो
इन 4 लेवल के भी ऊपर है वो जो भगवान का विश्व रूप है। तो मुझे ये भगवत गीता की ये पर्टिकुलर चीज जो कृष्णा ने दी है भगवत गीता में, जो जैसे अर्जुन को सिखाया अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड हमें अपना देखना होता है कि हम अभी किस लेवल पे है। क्या हम मोटिवेशन बाय फियर से काम कर रहे हैं, बाय डिजायर से काम कर रहे हैं, बाय ड्यूटी से काम कर रहे हैं, बाय लव से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल के मोटिवेशन से हम काम करेंगे, दैट इज लाइक अ फ्यूल फॉर अस। मतलब अब एक गंदा तेल डलवा रहे हैं अपने अंदर, वो है मोटिवेशन बाय फियर। एक अच्छा तेल डलवा रहे हैं, और एक है कि बहुत अच्छा, और एक है कि अल्ट्रा प्रीमियम। तो मोटिवेशन बाय लव वाला जो है ना, वो हमें उससे जाने की कोशिश करनी चाहिए, या एटलीस्ट मोटिवेशन बाय ड्यूटी से। आप खुद सोचो कि एक बच्चा है जो पढ़ाई करता है, ठीक है। अब उसके लिए पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, तो वो कितनी पढ़ाई करेगा? इतनी कि कल पास हो जाए। एक बच्चे के लिए मोटिवेशन है कि उसको 9 CGPA लानी है, तो वो कितनी पढ़ाई करेगा? इतनी कि उसकी 9 CGPA आ जाए। इतनी करेक्ट। इतनी तो बुक्स पढ़ेगा। राइट। एक बच्चा है कि उसको ऐसा फील होता है कि वो स्टूडेंट है और उसका धर्म है पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना। तो वो रोज पढ़ाई करेगा, और ज्यादा पढ़ाई करेगा, उन सबसे ज्यादा पढ़ाई करेगा जिनकी 9 CGPA आएगी, उससे भी ज्यादा। एक बच्चा है जिसका पैशन है, जिसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिसको उससे प्यार है, पैशन है उसको उस चीज से पढ़ना। तो अब वो उसमें पूरा अपना 24/7 डिवोट होके पूरा पैशनेटली उस काम को करेगा। तो उसके वो कितना ज्यादा पढ़ाई करेगा? तो अल्टीमेटली कर्म कौन ज्यादा करेगा? जिसका जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, जिसका जितना अच्छा वाय होगा। तो कृष्णा मतलब बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए भगवत गीता हर हर इंसान के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए है। मंद बुद्धि से लेके हर इंटेलेक्चुअल तक, इंटेलेक्चुअल से लेके साइंटिस्ट तक, हर व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ सकता है और अपने लिए लेसन्स ले सकता है। ओके। अच्छा भैया, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने कहा कि लाइक अभी आपने बताया था कि जैसे भगवान जो भी करते हैं लाइक वो पहले से ही हुआ होता है, या हो रखा होता है, या फिर उसकी मर्जी से होता है। सो मेरा एक छोटा सा हम्म। क्वेश्चन था। लाइक मैं कई बार खुद भी इस उलझन में पड़ जाता हूँ इस आंसर, मतलब कि इसका आंसर लेने के लिए, कि लाइक जब सब कुछ हम्म। भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो किसी के साथ लाइक गलत या बुरा क्यों होता है? हम्म। ओके, गुड। सब कुछ अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है? ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गिटार रखा है, ठीक है। अब ये भगवान ने ये चॉइस तो मुझे दिया है ना। अब गिटार में ये फंक्शनैलिटी है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन करेक्ट। ये चॉइस तो मेरे पास है ना, कि उसमें मैं मटेरियल सॉन्ग्स गाऊं या भगवान के भजन गाऊं। ये चॉइस मेरे पास है। भगवान हम्म। ने फ्री विल हम सबको दी है। अर्जुन को भी पूरी गीता सुना के कृष्ण ने बोला यथेच्छसि तथा कुरु। पूरा अपना विश्व रूप से लेके सब कुछ दिखा दिया, सारा मोटिवेशन 18वें चैप्टर में जाकर आखिरी में बोल दिया, यथे इच्छसी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। तो ये जो फ्री विल है ना, ये भगवान ने हमको दे रखी है। हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। उस टाइम पे भी अगर अर्जुन ऐसे चूज कर लेते कि ना, मैं तो जैसे स्टार्टिंग में गीता में बोल रहे थे, मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो कृष्णा क्या ही कर लेते। मतलब वो वाली करेक्ट। बात है। ऐसे करके भगवान ने दुर्योधन को भी तो बोला था, अरे तुम 5 गांव दे दो। लेकिन उसने क्या चूज करा? वहां पर उसकी फ्री विल थी, जो उसने भगवान को ही बोल दिया, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। तो अब ऐसा है कि वहां पर भी तो भगवान की इच्छा से सब चीजें हो सकती थी। बट भगवान कभी मनुष्य की फ्री विल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। ये फ्री विल ना सिर्फ मनुष्य के पास ही होती है, जानवरों के पास नहीं होती है। जानवरों के लिए जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है आहार निद्रा भय मैथुन। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, खाना पीना, अपने रक्षा करना, और जो सेक्स लाइफ है, इसके अलावा उनके पास कुछ फ्री विल नहीं होती है। उनका एक फूड चेन होता है, उनकी एक साइकिल होती है, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। दे डोंट हैव एनी फ्री विल। बट ह्यूमंस के पास ये फ्री विल होती है, चूज करने की टेंडेंसी होती है, जो हमें भगवान ने ही दी है। सो वी कैन चूज टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, राइट। बट अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है वो तो भगवान की वजह से हो रहा है। हमारा एग्जिस्टेंस किस वजह से है? वाई डू वी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड?
अगर इसको ऊपर 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 जाओगे, बोलोगे मम्मी पापा, फिर उसके ऊपर 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 ऊपर, जहां पर भी जाओगे, तो एट द लास्ट जो आंसर आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि किसी क्रिएटर ने हमें बनाया है, किसी क्रिएटर ने हमें ऐसा डिजाइन करा है, दैट्स वाई दिस क्रिएशन एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि अब मैंने बम फोड़ा और बम फोड़ते ही ये ट्रॉफी प्रोड्यूस होगी। मैंने एक बम फोड़ा और ये ट्रॉफी प्रोड्यूस होगी, तो ये बहुत बेकार वो हो गया एक्सप्लेनेशन। तो किसी क्रिएटर ने बनाई होगी ना इसको, किसी आर्टिस्ट ने इस ट्रॉफी को बनाया होगा, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट। दैट्स व्हाई सो सिमिलरली भगवान ने हमें बनाया, दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट। और भगवान ने हमें फ्री विल देकर भेजा है कि वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो भगवान उसको वही रीजंस देंगे कि कैसे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसको वैसे बुक्स के पास ले जाएंगे, उसको वैसे लोगों से मिलवाएंगे, और उससे वैसे स्क्रिप्चर्स लिखवाएंगे जिसमें वो ये प्रूव करेगा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और कोई ऐसे सोचेगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको वैसे लोगों के पास ले जाएंगे, उसको वैसी बुक से मिलवाएंगे, और उससे वैसी बुक्स लिखवाएंगे, उससे वैसा कंटेंट बनवाएंगे जिससे वो ये प्रूव देगा कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्री विल है, भगवान ने सबको दे रखी है। तो लाइक दैट। आई थिंक ये अब तक का सबसे बेस्ट आंसर है जो कि मुझे मिला है। बट यहीं से लाइक एक और छोटा सा क्वेश्चन और मेरे मन में आता है कि यहाँ पे मतलब दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। कि अभी जो आपने बताया वो था कि किसी के साथ लाइक किसी की खुद की विल होती है कुछ भी करने की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव ले ले, लाइक इफ देयर आर टू पर्सन एंड वन पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अनदर पर्सन, सो जो अनदर पर्सन है लाइक उसकी क्या गलती थी वहां पे, उसके साथ गलत क्यों हुआ? इस पे थोड़ा सा बता सकते हो? हाँ, इसके ऊपर तो एक बहुत फेमस स्टोरी है। जैसे कि एक बार एक तालाब में एक बिच्छू एक साधु को काट रहा होता है। ठीक है, वो काट रहा होता है और साधु उसको तालाब से बाहर निकालने की, उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक व्यक्ति जाता है, उनको ऑब्जर्व करता है और साधु को बोलता है, अरे आप क्या कर रहे हो, ये बिच्छू आपको काट लेगा, ये आपको जहर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो आप फिर भी आप इसको क्यों बचा रहे हो, आप इससे दूर, इसको मारो, इसको भगाओ। तो वो साधु बोलते हैं कि इस बिच्छू का धर्म है डंक मारना, जहर फैलाना। अगर ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं, मेरा धर्म है बचाना, मैं साधु हूं तो मैं इसको बचाऊंगा। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है इम्पोर्टेंट कि पनिशमेंट देकर हम किसी को बचा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जज है, ठीक है, अब एक जज अगर अपना ड्यूटी नहीं निभाएगा, अगर सही पनिशमेंट नहीं देगा क्रिमिनल्स को, तो उनको और ज्यादा रिएक्शन लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया और उसको फांसी का दंड नहीं मिला, तो नेक्स्ट लाइफ में ऐसा हो सकता है, या कुछ हो सकता है उससे उसके इस लाइफ में कि कोई उसका मर्डर करे, या मतलब उसको उससे भी ज्यादा रिएक्शन मिलेगा। अगर उसको उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी तो वो उस रिएक्शन से फ्री हो जाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति ने अगर मर्डर करा, उसको फांसी का दंड मिल गया, तो कहीं ना कहीं वो उसके रिएक्शन से फ्री हो गया ना, उसको अपने कर्म का फल मिल गया। और अगर उसको उसका फल ही ना मिलता, तो वो बढ़ता जाता और वो और गड़बड़ हो जाती तब। तो इसी तरीके से जो जैसे हमारी ड्यूटी है वैसे करके हमें करनी होती है, अगर हमारे हाथ पे है। अ, वैसे इसमें ये भी होता है कि एक लिमिट तक टॉलरेट करना ही होता है, बट उसके बाद फिर वैसा होता है कि अ, ताकि इसका बुरा ना हो जाए, दैट्स वाई हम वैसा करते हैं। जैसे एक ऐसे असुर थे जो कृष्ण भगवान को ही काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको। तो भगवान ने कहा कि मैं इसकी 100 गालियां सुनूंगा। तो भगवान को शिशुपाल आई अगर वो गेस। एक गाली दे रहे, हाँ शिशुपाल, है ना। तो वो भगवान को अगर एक गाली दे रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो वो कितना बड़ा नर्कगामी हो चुका है। वो एक गाली देने के बाद ही नर्क में जाने वाला, नर्क का भागीदार हो गया। उसने 100 गालियां दे दी तो वो कितना कितने अरबों वर्षों तक नर्क को भोगेगा। उसके बाद कृष्ण ने उसको मार दिया, तो क्या हुआ, तो उसको डायरेक्टली, जिसको जिसको भगवान मार देते हैं उसको अपना धाम दे देते हैं, जिसको मार देते हैं भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं उसे वापस नहीं आना पड़ता। तो जिसको शिशुपाल को मार दिया, तो उसका बैक एंड में पता है क्या हुआ, जो उसको करोड़ों करोड़ों वर्ष नरक भुगतना था, उसकी बजाय वो भगवान के धाम चला गया, वो मुक्त हो गया उस रिएक्शन से। तो लोग इसको गलत वो कर लेते हैं कंटेम्पलेट,
तो आई होप कि इन स्टोरीज से कनेक्ट करके आपकी क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड कर सकते हो, कि अगर एक व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इन दोनों दोनों पर्सपेक्टिव मैंने बता दी, एक बिच्छू वाली स्टोरी भी आपको बता दी और एक शिशुपाल वाली स्टोरी भी मैंने आपको बता दी। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में लेकर हम चल सकते हैं। देखो ये जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आ रही है, इससे ज्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिचुएशंस है ना, वो श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस की सिचुएशन रामायण में दी हुई है। इसीलिए कहते हैं रामायण और गीता हमें जीना सिखाती है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है वो कोई नई सिचुएशन थोड़ी है। पहले क्या महाभारत में किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं होगा? पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ? पांडवों के साथ भी तो यही हुआ था कि कभी उनको वो जला रहे हैं, कभी उनको वो जहर दे रहे हैं, कभी उनको किस प्रकार से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वैसे करके डिटेल में जब हम महाभारत गीता रामायण इनको स्टडी करते हैं, सीरियल वाला नहीं, डिटेल में जब स्टडी करते हैं, तब हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में क्या करना है। तो मैंने आपको दो स्टोरीज बता दी है, तो आप अपने अपनी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में कैसे कहाँ पर कौन सी चीज को अप्लाई करने है, कि वो साधु वाला एग्जाम्पल, बिच्छू वाला एग्जाम्पल, या ये शिशुपाल वाला एग्जाम्पल, कैस या ये जज वाला एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डेंस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। भैया लाइक आपने इतना सारा बताया, सो लाइक मतलब सब कुछ तो मेरे दिमाग में नहीं गया है, बट मुझे लग रहा है कि मेरे आंसर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं। और लाइक इस पॉडकास्ट के बाद मैं लाइक उस पे थिंक करूंगा, सो आई गेस कि मुझे मिल जाएंगे मेरे आंसर्स। ओके भैया, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्या लाइफ के रिगार्डिंग। हमने देखा होगा जैसे कि बहुत से लोगों की क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होती है। लाइक कोई क्या है बहुत ही ज्यादा पुअर है, कोई बहुत ही ज्यादा रिच है, कोई मिडिल में है, कोई बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, कोई सैड है, कोई डिप्रेशन में है। तो मेरा आपसे मतलब इस तरह का क्वेश्चन है कि लाइफ का असली पर्सपेक्टिव है क्या। लाइक हम जैसे इस संसार में आ रहे हैं, जी रहे हैं, उसके बाद फिर हम मर जाते हैं। सो व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? लाइफ अकॉर्डिंग टू मी इज दिस पर्टिकुलर मोमेंट। जो मोमेंट में अभी हम जी रहे हैं ना, वही हमारी लाइफ है। अब जो बॉन्डिंग, मतलब जो चीजें हमारे स्कूल लाइफ में थी, वो चीजें अब नहीं है ना हमारे साथ। नहीं। आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो जो हमारा प्रेजेंट है ना, वो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं वही होती है हमारी लाइफ। और हमारी लाइफ में दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे काम। तो मतलब 90% हमारी लाइफ इसी के अंदर जाती है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे है और हमारा वर्क कैसा है। तो अगर हम कुछ वैसा काम चूज कर रहे हैं जिसको हमें सच में करना है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और हमारे अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये दो चीजें अगर हमारी सेटल्ड है, तो बस ऑलमोस्ट फिर सब चीजें सॉर्टेड ही है। लाइफ में गड़बड़ अगर होती है तो इन दो एस्पेक्ट्स में ही होती है, जब काम को लेकर गड़बड़ होती है या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर गड़बड़ होती है। इन दोनों चीजों को सही रखना है, और वो हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से बहुत इजीली रख सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और उठता है। लाइक हम्म। सपोज यहाँ पे दो लाइफ है। एक लाइफ हम ले लेते हैं एक बिलीनियर की, जो कि बहुत ही फेमस है, और उसके बाद लाइक कुछ टाइम बाद जो भी उसने अपनी लाइफ में अचीव करा, बहुत ही खुशी से जिया, फेमस था। फिर उसके बाद क्या है कि वो मर गया। इसी तरह से क्या है कि एक एक गरीब इंसान था, उसने भी लाइक अपनी लाइफ जी, काफी स्ट्रगल्स फेस किए अपने जिंदगी में, और एट द एंड ऑफ क्या है कि वो भी मर गया। सो यहाँ पे क्या है हम्म। कि हमारे सराउंडिंग्स में इसके अलावा भी मतलब बहुत से लोग हैं, पूरी दुनिया है। तो यहाँ पे मतलब आपका क्या व्यू है इस पर्सपेक्टिव को लेके? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमने अंबानी अडानी के घर क्यों जन्म नहीं लिया, वाई वी वर बोर्न वेयर वी आर बोर्न राइट नाउ। हमारे पेरेंट्स वही क्यों हैं जो अभी है। हमारे मतलब पेरेंट्स अंबानी अडानी, हम वहां भी तो जन्म ले सकते थे। करेक्ट। मतलब हमें यहाँ पर ही जन्म क्यों दिया गया? सो अगर इसका जो, इस आंसर को मैंने भी काफी ढूंढा है, और इसका जो सबसे लॉजिकल आंसर मैंने एक्सप्लोर करा है, वो यही है कि कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन रहा होगा हमारी पास्ट लाइफ्स के अंदर। पास्ट लाइफ वाला कॉन्सेप्ट हमें बीच में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है कि
आपको अंबानी मतलब भगवान ने ऐसा क्यों, मतलब भगवान के लिए तो सब लोग बराबर ही है ना। अगर बिल्कुल। इफ गॉड इज द क्रिएटर देन एवरीवन इज इक्वल फॉर हिम। तो एक को तो बिलियनियर के घर जन्म दे दिया, एक को गरीब के घर जन्म दे दिया। सो व्हाई 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 ही कैन डू, हाउ हाउ ही कैन डू लाइक दिस, हाउ ही कैन बी पार्शियल फॉर द बीइंग्स। तो ऐसा नहीं होता है। हमारी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी ये करंट लाइफ बेस्ड होती है। कुछ ना कुछ हमारा ऐसा कनेक्शन रहा होगा उन पर्टिकुलर लोगों से, जिस जिसकी वजह से हमें इस करंट लाइफ में उसी पर्टिकुलर डायमेंशन में उसी पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के बेसिस पे हमें इस जगह पर जन्म मिला है, राइट। और वही पर्टिकुलर सराउंडिंग मिली है जो हमने कहीं ना कहीं डिजायर करी होगी। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम ते जयन्ते कलेवरम। हम अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे जो चीज का स्मरण करते हैं, नेक्स्ट लाइफ हमें वैसे ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने लास्ट मोमेंट पे अगर हम पैसे 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 के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान हमें सांप बना देते हैं। जैसे सांप होता है, सांप गोल्ड के ऊपर घूमता फिरता है, वैसे करके आप सोचो ना, भगवान ने आपको अभी सांप क्यों नहीं बनाया? या अभी आपको भगवान कुत्ता भी तो बना सकते थे, या बिल्ली भी बना सकते थे, कोई कुछ भी जानवर बना सकते थे। और अभी आपको इंसान ही क्यों बनाया? कुछ ना कुछ ऐसी कैलकुलेशंस बैठी होंगी जिसकी वजह से आपको एक इंसान का रूप मिला होगा। और जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर फैमिली के साथ, जिस जो आपकी मदर है या फादर है या आपके भाई बहन है, उन पर्टिकुलर जगह पर आपको वही लोग आपको एज ए रिलेशनशिप में रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपका लेना देना रहा होगा उनके साथ, राइट। तो इसी वजह से वैसा करके हमको मिला। तो आ, इसीलिए मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्स मैंने अभी डिस्कस करा, यम यम वापी वाला, स्मरण भावम तेजयंते कलेवरम। तो लाइफ का लास्ट मोमेंट पे हम वही चीज को डिजायर करते हैं जो हमने पूरी लाइफ डिजायर करा होता है, और भगवान उस डिजायर को पूरा करते हैं, राइट। आपने एक क्वेश्चन करा ना, व्हाट इज लाइफ, लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर होता है। तो जैसा हम डिजायर करते हैं वैसा ही हम बनते हैं, वैसा ही चीज हमें मिलता है। इफ यू रीड, आई हैव रेड, एक बुक मैंने रेड करी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उस बुक के सेकंड चैप्टर के अंदर नेपोलियन हिल ने डिजायर के ऊपर ही बहुत बड़ी बात करी हुई है, राइट। वो उन्होंने उन्होंने हजारों बिलियनियर्स की लाइफ को एनालाइज करा, और इस एक थ्योरी को फॉर्म करा कि व्हाई दीज पीपल आर रिच, व्हाई दीज पीपल आर सक्सेसफुल। तो उस बेसिस पे एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो उन्होंने अपनी लाइफ में 25 साल रिसर्च करके लिखी, राइट। तो उस बुक के अंदर सेकंड चैप्टर में उन्होंने इस डिजायर वाले चैप्टर पे बहुत एम्फोसाइज करा है। अगर आपको अमीर भी बनना है तो आपका डिजायर होना चाहिए सबसे पहले अमीर बनने का। आपका डिजायर है या नहीं? और डिजायर है तो कैसा डिजायर है, क्या आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो डेली बेसिस पे या नहीं? तो इसके अंदर डिजायर वाला फैक्टर होता है, जो हमारी करंट लाइफ है उस डिजायर वाला फैक्टर भी होता है। और जो हमारी प्रीवियस सिचुएशंस होती है, सरकमस्टांसेस होती है, उसके बेसिस पे हमारी करंट लाइफ बेस्ड होती है। हमारे प्रीवियस कर्मास और डिजायर के बेसिस पे हमारी करंट लाइफ बेस्ड है। ओके, अच्छा भैया, इसी में आगे एक और क्वेश्चन मेरे मन में उठा है कि जैसे हम्म। कि कोई कुछ बनना चाहता था, आपने कहा था कि डिजायर है, ठीक है, सपोज हम्म। कोई बिलीनियर बनना चाहता था, वो बिलीनियर बन गया। कोई आईएएस बनना हम्म। चाहता था, वो आईएएस बन गया। उस हम्म। जब उसने वो अचीव कर लिया तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? एग्जैक्टली, व्हाट नेक्स्ट। तभी तो वाई जो होना चाहिए वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना देखो। ये नरेंद्र मोदी जी का वोट है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या सपना देखा? कुछ करने का सपना देखा, देश की सेवा करने का सपना देखा। बाकी जो ओपोजिशन है वो लोग बनने का सपना देखते हैं। क्या बोलते हैं? हर हर साल एक एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और दूसरे साल में नया प्राइम मिनिस्टर, 5 साल में हम 5 प्राइम मिनिस्टर, ऐसा ऐसा सरकार। मतलब कल मैंने रीड करा, आई वाज लाइक भाई, मतलब भाई ये क्या है? तो मतलब इसीलिए, मतलब समझ रहे हो, मतलब मोदी जी ने जब ये बात बोली थी ना कि कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना देखो, मुझे वहीं से उनकी फिलोसफी क्लियर हो गई थी भाई, क्या फिलोसफी है उनकी। तो वी कैन सी लाइक दिस, मतलब इस बात को हम कंसीडर कर सकते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। वो क्या करने का सपना देख रहे हैं? उन्होंने मानवता की सेवा करने का सपना देखा, और वो एक सन्यासी हुआ करते थे। उनके गुरु ने उनको कहा कि अरे तुम्हें बस सन्यासी नहीं बनना, तुम्हें तो
तुम्हें तो उस पूरे दुनिया पे राज करना है, पूरे देश पे राज करना है, तो तुम जाओ, तुम अपने गुरु के आदेश को फॉलो करते हुए वो उसमें गए थे, राजनीति में। लाइक दैट शिला प्रभुपादा ऑल्सो डज दिस, राइट? तो कुछ करने का सपना देखना है हमने, कुछ बनने का सपना नहीं देखना। तो अगर इसको और ब्रेक करें तो जो जैसे एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, या गूगल के फाउंडर थे लैरी पेज, इनका भी गूगल और एप्पल बनाने के पीछे मेजर रीजन था ह्यूमैनिटी को सर्व करना, नॉट जस्ट टू मेक बिलियंस ऑफ डॉलर। देयर मेन गोल वाज टू हेल्प पीपल। जब गूगल बना था तो गूगल वाज द 18th सर्च इंजन, 18th सर्च इंजन। तब भी गूगल ने स्टैंड आउट करा। क्यों स्टैंड आउट करा? उन्होंने नीड्स को आइडेंटिफाई करा। जो चीज लोगों को चाहिए वो चीज लोग सर्च करते हैं, और वो सर्च करते तो है लेकिन मिलती नहीं है किसी भी ब्राउजर पे, किसी भी उस पे नहीं मिलती है सर्च इंजन पे। लेकिन गूगल पे वो चीजें मिलती थी जो जो चीजें लोग सर्च करते थे। दिस वाज द रीजन गूगल के सर्च इंजन ने स्टैंड आउट करा, और ऐसा स्टैंड आउट करा वो आज भी उसके कॉम्पिट आज भी वो सबसे नंबर वन पे है, उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। तो उसने सेंटर पे क्या रखा? लोगों को सर्व करने को रखा। अमेजोन के अंदर भी पता है, जब मीटिंग्स होती है तो एक चेयर खाली रहती है, और वो क्यों रखते हैं? ताकि वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचे, कस्टमर को सर्व करने के पर्सपेक्टिव से सोचे। जो लोग लोगों को सर्व, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं, वो बहुत आगे तक बढ़ते हैं। ठीक है? तो उनके लिए हमेशा उनकी आखिरी सांस तक का जो वाई होता है ना, वो डिफाइंड होता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी का वाई डिफाइंड था, वो अपनी आखिरी सांस तक ही वो ट्रांसलेटिंग, वो रुके नहीं। 108 मंदिर बना दिए 70 साल की उम्र में जाके विदेश में। देखो सोचो, एक इंसान ने क्या $20 लेकर गया, 800 रुपया वहां पर लेकर गए, और 108 मंदिर बना दिए। 108 मंदिर मतलब समझो कि कितने कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी है। 108 मंदिर बना दिए, उसके बाद अपनी आखिरी सांस तक ही इज ट्रांसलेटिंग बुक्स, ही इज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम, बिकॉज उनका वाई बहुत स्ट्रांग था। तो ऐसा वाई होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हम अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए। और वैसा वाई तभी आता है जब हमारी सर्व करने की इंटेंशन होती है। जैसे विवेकानंद कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सर्विंग अदर्स। ये उनकी बुक प्रेम योग में लिखा हुआ है। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सर्विंग अदर्स। दूसरों की सेवा करके हमें असली सुख मिल सकता है। हर कोई हैप्पीनेस की तरफ भाग रहा है ना, तो कुछ बन के, कुछ कुछ किसी पर्टिकुलर पोजीशन को पाकर, आईएएस की, या किसी बिलियनियर की, या कुछ भी किसी इंजीनियर की, उसमें कुछ हैप्पीनेस नहीं है। बट असली हैप्पीनेस तब है जब हम किसी तरीके से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं अपने कर्मों के थ्रू। तो कुछ करने का सपना देखना है, कुछ बनने का नहीं। और कुछ करने में भी अगर स्पेसिफाई करें तो मानवता को सर्व करने का सपना देखना है। और इसके अंदर भी थोड़ा और स्पेसिफाई करें तो कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली को सर्व करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी मम्मी पापा को खिला दिया, सर्व कर दिया, वैसे करके। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, सोशली सर्व करते हैं, है ना, समाज सेवा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, समाज सेवा करते हैं। ठीक है? इसके ऊपर कुछ लोग होते हैं जो देश की सेवा करते हैं, आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। फिर इसके भी ऊपर कुछ लोग होते हैं जो देश की बाउंड्री से भी ऊपर उठ जाते हैं, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। जैसे इलोन मस्क है, वो उनका मेंटल प्रोसेस कैसे है, वो कैसे सोचते हैं पता है? वो ऐसे सोचते हैं कि उनको मार्स पे इसलिए जाना है ताकि वो ह्यूमैनिटी को सेव कर पाए। उनका थॉट प्रोसेस ये है। दैट्स वाई ही वांट्स टू गो टू मार्स। दैट्स वाई, दिस इज द ओनली रीजन वाई ही वांट्स टू गो टू मार्स, so that he can save the humanity. और this is the only reason why he is working for 15 hours a day, right? तो 15 तो कम बोल दिया मैंने, मतलब 18 आवर्स या 16 आवर्स लाइक दैट। ठीक है? तो वाई हमारा बड़ा डिफाइंड होना चाहिए। और इसके भी ऊपर एक लेवल होता है, ह्यूमैनिटी के भी ऊपर एक लेवल होता है भगवान की सेवा करना। जो भगवान की सेवा जब हम करते हैं, दैट इज जड़ में पानी देना। अगर भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो फिर हर कोई अपने आप सर्व हो जाता है। मतलब उससे फिर हमारी फैमिली भी सेटिस्फाइड है, उससे फिर समाज भी सेटिस्फाइड है, देश भी सेटिस्फाइड है, वो ह्यूमैनिटी भी सेटिस्फाइड है। भगवान की सेवा करने से हर डायमेंशन में जो सर्विस है वो अपने आप हो जाती है। तो वो सबसे ऊपर का लेवल है भगवान के लिए कर्म करना। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से बोला
कि अरे मेरे को ना समाधि में स्थित होना है, मुझे वो वाला प्रोसेस बताओ, ये वाली पर्टिकुलर समाधि बताओ जिससे कभी वापस ना आना पड़े, वैसा करके। तो उनके गुरु ने उनको बोला कि अरे ये तो सबसे बेकार, ये तो बेकार चीज है। तो उनके गुरु ने कहा कि मानवता के लिए कर्म करना अ, समाधि में स्थित होने से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसे करके कहा। और इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, भगवान के लिए कर्म करना। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, वट एवर यू डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। अगर हम, एक एक बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उस बुक के ऑथर है स्टीफन आर कोवी। उसके प्रीफेस में वो बताते हैं, इफ यू डू थिंग्स कीपिंग गॉड एट द सेंटर एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस। तो भगवान को सेंटर पे रख के कर्म करना, दैट इज इवन ग्रेटर देन वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। सो कुछ करने का सपना देखना है। और इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ करने का सपना देखना है। ऑल्दो भगवान को जरूरत नहीं है, पर भगवान के लिए कुछ करके हम, हमें सब कुछ बाय प्रोडक्ट में अपने आप मिल जाएगा, लाइक दैट। और जो असली हैप्पीनेस है, जो असली सेटिस्फेक्शन है, वो भगवान की सेवा करके ही मिलेगी, राइट। राइट। ओके भैया, आपकी बात सुन के मेरे समझ में एक बात तो अच्छे से आ चुकी है कि डोंट सेट योर गोल्स, बट इंस्टेड ऑफ दिस सेट योर व्हाई। एग्जैक्टली। अपना पर्पस डिफाइन, मतलब वाई, पर्पस, बहुत पर्पस स्ट्रोंग होना चाहिए। और जिसका जितना अच्छा पर्पस होता है और वो उतना आगे जाता है, सीधा सा है। वाई जितना बड़ा, अ, आप एक एक टेड टॉक मैं रिकमेंड करूंगा। काफी अच्छी साइमन सिनेक की टेड टॉक है, स्टार्ट विद वाई, एक बुक भी है उनकी, उसको पढ़ सकते हैं। और वाई स्टार्ट विद वाई, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी उससे, है ना। अगर और टेक्निकल जानना चाहते हो कि वाई वाई वी शुड स्टार्ट विद वाई। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे आपने बात की कि हमें लाइक गॉड को सर्व करना चाहिए, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा लाइक डेली लाइफ में आ जाते हैं। हम देखते होंगे कि हम्म। लाइक जो भी डिवोटीज होते हैं उनकी डेली लाइफ में क्या है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। लाइक रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी है लाइक पूजा पाठ करना, फिर एक एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना। तो ये क्या है कि बहुत हम्म। ही टफ होता है। लाइक अगर हम देखें आजकल के डेली पीपल को देखें, हम्म। मतलब बहुत ही जिस तरह से लाइफ हेक्टिक है, तो मतलब अगर किसी हम्म। को करना है तो वो किस तरह से इसे स्टार्ट करेगा और किस तरह से कंटिन्यू करेगा। एंड कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि इसमें टूटी जाती है। जैसे कि लोगों के बहुत से काम वगैरह होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो कैसे मेंटेन हाँ, रखें। इसमें ऐसा होता है मनीष, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ठीक है। तो अकेले खुद से तो होगा नहीं सब कुछ, अगर प्रैक्टिस करना है, अगर अपनी करेक्ट। लाइफ को बेटर बनाना है, तो आपको एसोसिएशन चाहिए होगी। लोग आपको, वैसे लोग चाहिए होंगे जिनकी जैसा आप बनना चाहते हो, जो लोग स्ट्रिक्टली इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। उनके साथ थोड़ा रहना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी चीजें कि वो कैसे कर रहे हैं। और उनको देख के इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो चीजें हम कर सकते हैं, लाइक दैट। तो आपकी एसोसिएशन ही है, मतलब इसमें जो 90% जिसका इम्पैक्ट होता है। बाकी तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें वो ऑथर बताते हैं कि धीरे धीरे करके हम कुछ हैबिट्स को बना सकते हैं और अपनी गलत हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अगर मेडिटेशन करने की या चैंटिंग करने की हैबिट डालनी है, तो आप अपना एक प्लेस, अपना टाइम और टास्क, प्लेस टाइम और टास्क। टास्क हो गया चैंटिंग, प्लेस क्या होगा आपके लिए, आपका मंदिर होगा या आपका रूम होगा या कुछ भी होगा, ठीक है। और टाइम, 6 बजे 7 बजे, जो भी आपको टाइम रखना है। प्लेस टाइम और टास्क, इन इन 3 चीजों को डिफाइन करना है। और बहुत ही सिंपल सा स्टेप लेना है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आई विल जस्ट मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स टुडे, आई विल जस्ट चैंट 1 राउंड टुडे। ऐसे करके हम हैबिट्स को बना सकते हैं। तो अगले एक हफ्ते तक प्लेस टाइम और टास्क, इन 3 चीजों को स्पेसिफाई करके लिख लो, पेन डाउन कर लो। और उस हैबिट को बनाने के लिए काम करना शुरू कर दो। तो फिर धीरे 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 हम 10 मिनट से 20 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट से 30 मिनट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे जिम, जिम में जाना मुश्किल होता है, जिम मारना मुश्किल नहीं होता, जिम में जाके एक्सरसाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट, बस वहां जाने का रेजिस्टेंस होता है। तो
बस वो टाइम प्लेस और टास्क स्पेसिफाई करना है, उसको पेन डाउन करना है, और एग्जीक्यूशन पे काम कर देना शुरू कर देना है। और बहुत सिंपल टास्क रखना है स्टार्टिंग में, बहुत ही सिंपल टास्क रखना है। मतलब जितना सिंपल टास्क होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा मन में उसको करने के लिए। अगर आप पहले दिन पे टास्क रखोगे कि जी 1 घंटा मेडिटेट करूंगा, तो इतना मन में रेजिस्टेंस आएगा कि बेड से ही नहीं उठ पाओगे। तो टाइम प्लेस और टास्क डिफाइन करो और सीधे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो, अगर अभी जैसे भी रह रहे हो। और उन लोगों से मिलने का प्रयास करो जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक दैट। भैया एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे कि हम क्या है कि इन चीजों को प्रमोट करते हो, लाइक आप तो बहुत ही जगह जाते हो और फिर प्रमोट करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमें काफी क्रिटिसाइज होना पड़ता है, लाइक काफी लोग हंसते हैं हम पे, या फिर ये मान लो कि लाइक हम ही हेजिटेट करते हैं बताने में लोगों को। तो इसको आपने कैसे ओवरकम करा? ओके, मतलब इसमें मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है जो काफी हेजिटेट, काफी, जैसे उनको अब चैंटिंग बीट्स दिया हमने माला करने के लिए दे, उन्हें ऐसे काफी शर्म आ रही है ऐसे माला करते हुए पब्लिकली। उनको ऐसे लग रहा है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अ, मतलब इसमें मेरे जो मन में रहता है वो रहता है कि लोगों को गलत काम करते हुए शर्म नहीं आती है। मतलब वो खुले में सिगरेट पी रहे हैं, खुले में शराब कर रहे हैं, खुले में वो आशिकी लड़ा रहे हैं, इसमें शर्म नहीं आती है। तो खुले में अच्छा काम करने में क्या शर्म? मतलब इसमें कुछ बुरा थोड़ी है अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं खुले में सबके सामने, अगर हाँ हमारे हाथ में चैंटिंग बीट्स है, माला है, तो उसमें कुछ बुरा थोड़ी है। आप देखो क्लेमेंट टाउन में बाहर निकलो, कितने बुद्धिस्ट है जा रहे होते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं। कितने आप कितने देखोगे वो होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके हाथ में माला होती है, चैंटिंग कर रहे होते हैं। एक हिंदू को ही शर्म आती है जो अपना रिलीजन फॉलो करने में। अब मुस्लिम को भी देखो, वो लोग भी ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जो जो लोग ढंग से प्रैक्टिस करते हैं वो तो अच्छे से करते ही है। जहाँ जब भी उनका टाइम होगा वो कहीं पर भी बैठ जाएंगे और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है हिंदू लोगों के साथ ज्यादा होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते या उनको शर्म आती है भगवान का भजन गाने में, भगवान का नाम लेने में। तो इस चीज को मतलब हम ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के ऊपर काम करना। और टीम मोरपंख के पीछे एक ये मोटिव भी है, कीर्तनीय सदा हरि। तो हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को बोलते हैं चैंट करने के लिए, और हमारे मैशअप्स इसी तरह से डिजाइंड होते हैं कि लोग हमारे साथ चैंट करें, भगवान का नाम ले, है ना। जितना ज्यादा हम जितने जितनी जितनी जगह हम परफॉर्म करेंगे उस जगह पर भगवान का नाम चैंट हो जाएगा। और जहां पर भगवान का नाम चैंट हो जाता है मतलब वहां पर 10 दिशाओं से फॉर्च्यून बरसता है। साइंस में फोर फोर डायरेक्शंस पता है हमें। स्पिरिचुअलिटी वैदिक 10 स्क्रिप्चर्स डायरेक्शन। के अकॉर्डिंग देर आर 10 डायरेक्शंस। और 10 की 10 डायरेक्शन से फॉर्च्यून आता है, फॉर्च्यून बरसता है जब हम भगवान का नाम जपते हैं। तो मोटिव टीम मोरपंख के पीछे यही है कि किसी को भी शर्म नहीं आए भगवान का नाम लेने में। सब लोग फुल पावर खुले से बढ़िया से भगवान का नाम ले, है ना। तो मेरे को पर्सनल लाइफ में तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिनको होता है तो उनके लिए वो है। पहले स्टार्टिंग में भी हुआ हो, बट मेरे को जब ये आंसर, यही आंसर मिला था कि जब बुरे काम करने में किसी को शर्म नहीं है तो अच्छे काम करने में क्या शर्म करनी। फुल पावर खुले से करो, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर, राइट। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बताया अपने मैसेप्स के बारे में, तो अगर किसी को इंटरनेट या ऑनलाइन सर्च करना है इनके बारे में, तो कैसे करेगा? हाँ, वो हमारे मेरा यूट्यूब चैनल है अमन चोपड़ा टीम मोरपंख, ऐसे करके सर्च कर सकता है। तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ऑलरेडी 20 वीडियोस हैं। आपको पता है हमारे मैशअप्स पारुल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने परफॉर्म करे हैं। तो और बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया है, काफी लोग कमेंट करके बताते हैं, काफी लोग डीएम करके बताते हैं कि उन्होंने ये सेम मैशअप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में परफॉर्म करा एंड दे लव दैट। तो दे यू कैन डेफिनेटली सर्च अबाउट इट ऑन टीम मोरपंख अमन चोपड़ा ऑन यूट्यूब। बाकी इंस्टाग्राम पे भी है @team_मोरपंख से हमारा स्पेसिफिक पेज भी है। सो यू कैन लुक आफ्टर दैट। या बिल्कुल, एंड मैंने तो लाइक आपको आपके मैसेज को लाइव देखा है। सो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, लाइक बॉलीवुड सॉन्ग से भी ज्यादा मजा आता है उन पे नाचने में।
इवन लाइक हम शर्माते हैं कई बार बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करने में, बट उसमें जो नेचुरल वाइब आती है ना, अपने आप ही हाथ पैर डांस करने एग्जैक्टली, के लिए बिल्कुल उठ जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट अभी मुझे एक वो भी याद आ रहा है। हमारा बीटेक फ्रेशर में परफॉर्मेंस था। इसी साल की बात है। तो क्या हुआ था, उस प्रेशर का परफॉर्मेंस जैसे ही हमारा शुरू हुआ, वैसे ही बारिश शुरू होगी। अभी क्या था, सब लोग बैठे हुए थे, गर्ल्स गर्ल्स इस तरफ, बॉयज इस तरफ, सब लोग बैठे हुए थे। वैसे ही बारिश शुरू होगी तो हम लोग डर रहे थे कहीं ये बंद ना कर दे, माइक बंद ना करते, ये सब मेरे तो एकदम से एक ऐसा बैक ऑफ द माइंड ऐसा थॉट आ गया। फिर एक बैक ऑफ द माइंड ऐसा थॉट आया, कोई नहीं, कृष्णा सब संभाल लेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने ऊपर लगा रखा था शुभारंभ उनकी फ्रेशर्स का नाम, वो बोर्ड नीचे उतार रहे हैं, कभी वो माइक पे वो डाल रहे हैं कपड़ा ऐसे ऐसे करके। और बच्चों ने क्या करा, बच्चे सब लोग बच्चे खड़े हो गए, और मतलब बच्चे इतने तक खड़े हुए और दूसरी तरफ जाने लगे। अब जैसे ही बच्चे दूसरी तरफ जाने लगे, वैसे ही बारिश रुक गई। और अब ऐसा हुआ कि सब बच्चे खड़े हो गए। अब ना तो वो बैठे हैं, और ना वो जा रहे हैं, नाउ दे आर स्टैंडिंग। सारे परफॉर्मेंसेस हुए जो उन्होंने बैठ के एंजॉय करे, हमारे परफॉर्मेंस में सारे बच्चे चेयर्स अपने उठा उठा के डांस कर रहे हैं, और भगवान के भजन हम उसमें गा रहे थे। तो वो परफॉर्मेंस मतलब इतना, मतलब ऐसे लग रहा था कि ऊपर से खुद कृष्ण भगवान कंट्रोल कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को, कि हाँ अभी इस मोमेंट पे बारिश देनी है, इस मोमेंट पे रोक देनी है, ताकि सब खड़े हों, सब लोग एंजॉय करें और साथ में नाचे। लिटरली मैंने देखा, गर्ल्स की साइड से गर्ल्स भी डांस कर रही थी, बॉयज की साइड से बॉयज भी डांस कर रहे थे, और सब टीचर्स तक खड़े थे वहां पर, सब टीचर्स भी इंजॉय कर रहे थे। और वो मतलब एक काफी वैसे बहुत ही ज्यादा वैसी परफॉर्मेंस थी। और जानते हो, उसके नेक्स्ट डे पर मेरा इंटरव्यू था, ओ सॉरी इंटरव्यू नहीं था, उसके नेक्स्ट डे पर मेरा मेरा टेस्ट था, प्लेसमेंट का टेस्ट था। और अब बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कि कल प्लेसमेंट का टेस्ट है और हम यहाँ ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरा वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद उसके बाद मेरा वो भी वो टेस्ट भी मेरा क्लियर हुआ, ऐसा नहीं कि उस टेस्ट में फेल हो गया मैं, वो पेपर भी मेरा क्लियर हुआ। तो वो मतलब ऐसे फिर ऐसे करके फील हो जाते कि अरे वाह यार, मतलब कि नाइस यार, भगवान की बहुत कृपा है ऐसे करके। ओके भैया, आपका एक मैंने सुना था प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट सका, तो ये मतलब है क्या चीज? ओके, तो प्रोजेक्ट सखा आज से 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था। सो व्हाट वी यूज टू डू, हम लोग हम लोगों का इनिशियली ऐसे कुछ प्लान नहीं था, हम लोग ना जस्ट चैंटिंग करते थे सुबह में उठ के। मेरा ऐसे रहता था कि अगर मैं उठ रहा हूँ तो मेरे साथ अगर 3-4 लोग और भी उठ रहे हैं तो हम साथ में चैंटिंग करेंगे, दैट वुड बी गुड। तो हम लोग गूगल मीट में साथ में चैंटिंग करते थे। तो बीच में एक ऐसा हुआ कि हमें एक आइडिया आया कि लेट अस वर्क फॉर कृष्णा। हमारे पास जो भी स्किल्स हैं हम कृष्णा के लिए यूज करते हैं, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट सखा। भगवत गीता बेस्ड चैटबॉट हुआ करता था तब सखा सिर्फ। तब मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था, एक चैटबॉट हुआ करता था जो भगवत गीता के रेफरेंस में आपकी प्रॉब्लम का आंसर दिया करता था, लाइक दैट। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने इसमें काफी चीजें इनकलकेट करी। अभी सखा के अंदर हमने श्रीला प्रभुपाद जी की 3 बुक्स इनकलकेट करी है, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और भगवत गीता तो है ही है। तो ऐसे करके जो चैटबॉट है वो डेवलप किया है, तो चैटबॉट तो है ही। तो सखा के अंदर हमने देखा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो एक चैटबॉट से हमने शुरू करा, और आज सखा एक ऐप है। और सखा ऐप के अंदर यू कैन लिटरली चैंट, उसमें आप चैंटिंग कर सकते हो। उसमें एक बुक्स का सेक्शन है जिसमें जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट वैदिक ग्रंथ्स एंड बुक्स रीड आउट कर सकते हो। उसके अंदर हमने अभी एक साधना ट्रैकर भी इनकलकेट करना है, जिससे हम डेली बेसिस पे अपनी साधना को, अपनी लाइफ को ट्रैक कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है उसके अंदर एक गेम। और वो गेम होगी एक चैलेंज बेस्ड गेम, जिसमें डेली बेसिस पे आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको करना होगा, लाइक दैट। जैसे होता है ना, अ, जैसे आपने 75 हार्ड चैलेंज के बारे में सुना होगा, या आपने ब्लू व्हेल गेम के बारे में सुना होगा, यस। राइट। उसमें उसमें क्यूरेटर डेली 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 एक 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 टास्क देता है, और वो उसको करना होता है, यूजर को करना होता है, और वो करते 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 आखिरी टास्क होता है वैसा उसका। तो ऐसे करके हम लोग भी एक गेम डिजाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर डेली 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 एक 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 टास्क होगा।
और जो एट द एंड ऑफ द 50th डे you will be a changed person, you will be a disciplined person, you will be able to manage spirituality and material life all together. So at the 50th day you will have the transformation you need in your life. जो ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट हम मन में सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ कब अच्छी होगी, वो 50 दिन के 50 चैलेंज करने के बाद यू विल बी अ चेंज मैन, आई गारंटी। इस तरीके से हम उस गेम को प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे एंड यू विल गेट टू एक्सप्लोर, एवरीवन विल गेट टू एक्सप्लोर दैट विल। ठीक है। सो या बाकी उसके पीछे अभी यही मोटिवेशन है, टू वर्क फॉर कृष्णा, टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। ओके, सो आपका ये मेजर प्रोजेक्ट भी इंक्लूड होगा? हाँ, इनफैक्ट कॉलेज में पिछले 1-2 साल से मैंने मिनी प्रोजेक्ट में भी सफाई दिखाया है, बिकॉज एक उसकी वजह से एक डेडलाइन भी हो जाती है कि हाँ वर्क फॉर कृष्णा तो करना है, तो इसको काम करना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाई रखना है और वट और हाउ पे कुछ काम ही नहीं करा। मतलब वर्क फॉर कृष्णा तो है, इसको कंप्लीट भी तो करना है आगे। ऐसे थोड़ी करेक्ट। बस आइडिएशन में इसको छोड़ दो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज चूज टू वर्क ऑन सखा। अपने मिनी प्रोजेक्ट्स में मैंने सखा को ही रखा, अपने मेजर प्रोजेक्ट में भी मैंने सखा को ही रखा है। और इनफैक्ट मेरी जितनी भी टीम है उनके प्रोजेक्ट्स में भी सखा इंक्लूडेड है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, some people are from Graphicera University itself as well, some people are from different colleges, some are working professionals। अभी तो कुछ लोग प्लेसमेंट प्लेसमेंट हो चुके हैं तो वो बैंगलोर में जॉब भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे जो भी उनके पास टाइम होता है दे कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सखा। सो सखा इज लाइक अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। हमारा ऐसा प्लान था जैसे अर्जुन के पास कृष्ण भगवान थे एज अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, वैसे करके हमारी लाइफ में हम कुछ एआई की हेल्प से एक ऐसा कुछ बना पाए, सखा, which will be a friend philosopher guide and which can help us transforming our life like that। ओके, आप लाइक ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लाइक दुनिया को चेंज करने का काम है जो। सो अच्छा, आपसे लाइक थोड़ा सा पूछते हैं कि आप जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, सो आपका टेक स्टैक क्या रहता है? ओके, टेक स्टैक मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने में। यप। ओके, सो प्रोजेक्ट्स में मैंने जो अभी जैसे सखा जो मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन था वो रिस्पॉन्स जनरेशन में था, मशीन लर्निंग में, और ए आई एम एल वाला जो मेरा मेन टास्क वही था। तो पाइथन और ये डेटा वाली जितनी भी चीजें थी ये मैंने देखी है। इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ये बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस कनेक्ट करना या ऐप डेवलपमेंट है, ये सारा टास्क मैंने डायरेक्टली नहीं देखा। ये सारा टास्क मेरी टीम ने करा है, मैंने जस्ट उनको गाइड करा एंड दे हैव डन एवरीथिंग, राइट। सो जो रिस्पॉन्स जनरेशन है, आप अगर अभी सखा हमने लाइव कर रखा है, अगर आप सखा को एक्सेस करो साइन इन डॉट सखा डॉट चैट से, आप सखा से कुछ क्वेश्चन करो, अपनी लाइफ के क्वेश्चन पूछो, वैसे करके, तो उसमें जो सखा का रिस्पॉन्स जनरेशन है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैंने काम किया है। बाकी काम मेरी टीम से बाकी काम मेरी टीम ने किया है। सो लाइक दैट वी हैव proceeded for Saka। So you can say like project management was a one major thing which I have explored, and this machine learning and AI thing, artificial intelligence thing, which I have explored majorly मेरा इसमें ही है। इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट और वो सब बेसिक बेसिक आई नो। ओके अमन भैया, सो अभी तक हमें आपसे लाइक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं, और काफी अमेजिंग वाइब थी आपसे लाइक बात करते टाइम, जो मतलब मुझे फील हो रहा था खुद भी। सो अब क्या है कि लाइक कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेसियस टू यू कि आपने लाइक हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन करा। I'm too grateful that you invited। All glories to शिला प्रभुपाद जी। उनकी इंस्पिरेशन के कारण ही whatever whatever I am doing because of him। So I am always grateful to शिला प्रभुपाद and to Krishna himself, जिनकी वजह से जो भी मैं हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।